यकीनन आप सब ने एंड गेम मूवी देख ली होगी और ये वीडियो भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने एंड गेम मूवी देख ली है, क्योंकि इसमें है स्पॉयलर्स। तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी तो कोशिश करें कि स्पॉयलर्स वाली जो वीडियो है ना उनसे थोड़ा सा दूर रहें ताकि आप मूवी अच्छी तरह एंजॉय कर सकें। तो आज की इस वीडियो का जो मकसद है ना वो आपको दो ऐसे सीन दिखाना है जो दो डिफरेंट मूवी से हैं और दो डिफरेंट फ्रेंचाइज की मूवी से हैं, लेकिन उनमें से एक सीन को बड़ा ही क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन जो दूसरा सीन है जो डिफरेंट मूवी का है उसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और इन्जॉय किया। तो ऐसा उन दोनों सीन्स में क्या था जिसकी वजह से एक को लोगों ने पसंद नहीं किया और एक को लोगों ने पसंद किया है। तो जो पहला सीन है जिसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया है वो है डीसी यूनिवर्स की मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का, जो कि है मशहूर ज़माना मार्था वाला सीन। अब अगर किसी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उसने वो मूवी नहीं देखी, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सुपरमैन की माँ को लेक्स लूथर ने किडनैप किया है और वो बैटमैन से बात करने के लिए आया है, लेकिन बैटमैन और उसके दरमियान लड़ाई हो जाती है और बैटमैन उसे नीचे लिटाकर पेलने लगता है। तब सुपरमैन अपनी माँ का नाम लेते हुए कहता है कि वो यानी कि लेक्स उसे मार देगा और उसकी माँ का नाम था मार्था। लेकिन ऊपर वाले की करनी ऐसी है कि बैटमैन की माँ का नाम भी मार्था ही था। तो बैटमैन उसे पेलना बंद कर देता है और उसे रियलाइज होता है कि वो क्या गलत कर रहा था। अब इसी तरह का एक और सीन जो है एंड गेम मूवी में भी है। वो सीन तब आता है जब फ्यूचर की कैप्टन अमेरिका की फाइट हो रही है पास्ट के कैप्टन अमेरिका से, और पास्ट का कैप्टन अमेरिका फ्यूचर वाले पर थोड़ा सा हावी पड़ने लगता है, तो वो बकी का नाम लेता है। तो बकी का नाम सुनते ही पास्ट वाला कैप्टन अमेरिका अपनी ग्रिप को फ्यूचर वाले पर थोड़ी सी हल्की करता है और फ्यूचर वाला थोड़ी सी एटम करता है वहां पर और पास्ट वाले को हराकर वहां से ब्रीफकेस लेकर भाग जाता है। अब हम थोड़ा सा वो रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इन दोनों सीन्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अब पहले मार्था वाले सीन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ऐसा है कि जब सुपरमैन कहता है कि वो मार्था को मार देगा, तो बैटमैन को रियलाइज होता है कि उसकी मदर का नाम भी मार्था था, जिसको गली में एक बंदे ने मार दिया था, और ये वो पॉइंट था जिसके बाद वो बैटमैन बनने की तरफ निकला। और ये उसने इरादा बनाया था कि जिस तरह उसके माँ बाप को किसी ने मारा है वो किसी के माँ बाप को इस तरह मरने ना दे। लेकिन जब वो सुपरमैन को मार रहा था तो उसको एहसास होता है कि जो उसके साथ हुआ था बचपन में, आज वही वो किसी के साथ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि उन दोनों के दरमियान उनकी माँ का नाम सेम तो है, वो एक कनेक्शन तो है, लेकिन सुपरमैन को कहीं भी ये नहीं पता था कि वो मार्था कहेगा तो ही वो उसे छोड़ेगा, यानी कि उसके मुंह से निकल गया मार्था, यानी सुपरमैन ने जानबूझकर नहीं मार्था का नाम लिया, जिससे उस सीन की कोई सेंस नहीं बनी और लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया उसको। खैर, इसके मुकाबले में जो दूसरा सीन है जब कैप्टन अमेरिका से फाइट कर रहा है, तो कैप्टन अमेरिका जानता है कि उसकी नेचर कैसी है, यानी वो अपने वीक पॉइंट्स को जानता है और उसको ये भी पता है कि बकी का नाम उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट है। शायद फ्यूचर वाले कैप्टन अमेरिका के लिए ना हो, लेकिन उस वक्त जो कैप्टन अमेरिका मौजूद था जिससे वो लड़ रहा था, उसके लिए बकी का नाम एक ट्रिगर पॉइंट लाजमी था। तो उसने अपनी उसी कमजोरी को अपने खिलाफ यूज किया, क्योंकि अगर आपको याद हो जब विंटर सोल्जर मूवी रिलीज हुई थी तो उसमें एक सीन था जब बकी और कैप्टन अमेरिका आपस में लड़ रहे थे और बकी ने जो है मास्क पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका मास्क उतरता है तो कैप्टन अमेरिका एकदम से शॉक में चला जाता है और उससे लड़ना भी बंद कर देता है, तो पकड़ा भी जाता है रमलों से। तो उसने अपनी ही कमजोरी को अपने ही खिलाफ यूज करके जीत हासिल की है। तो मेरे ख्याल से ये वो रीजन था जिसकी वजह से इन दो एक जैसे सीन्स को डिफरेंट रिएक्शन मिला। तो आप मुझे बताएं कि आपने ये सीन नोटिस किया या नहीं, अगर किया तो आपका रिएक्शन तब क्या था और आप क्या एग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।